नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी, और हम बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो इस समय देश का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर से जुड़ा हुआ। संदीप जी, आपने पूरा केस देखा है, थोड़ा सा बताइए कुलदीप सेंगर का ये प्रकरण आपकी नज़र में कैसे है? देखिए, कोई भी चीज़ इस देश में जब न्यायिक प्रक्रिया में रहती है हाँ। तो उस पे कोई भी टिप्पणी करना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उस पे टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाने के बाद न्याय के मंदिर में चली गई तो विद्वान सक्षम जज जो फैसला कहेंगे उस फैसले को सिरोधार्य करना ही हमारा पहला काम है। किंतु कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में जिस तरीके से उनको लोअर कोर्ट ने सज़ा दी, खैर उस सज़ा के खिलाफ उनके परिवार को मैं बहुत वो करता हूँ कि उनका परिवार चुपचाप रहा, धैर्यपूर्वक, संस्कारपूर्वक उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो चुपचाप आगे अपील के लिए लड़ते रहे। किंतु जब हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पे क्या कहते हैं उनको निलंबित किया, निलंबित करने के बाद जिस तरीके से कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एनजीओ, कुछ चंदे से चलने वाले लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन किया और जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पर को दोषारोपण किया, जिस तरीके से चिल्ला कि उन्होंने कहा कि जज बिके हुए हैं, ये हमको लगता है देश में पहली बार हो रहा है। इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर देना कोर्ट के ऊपर, मैंने तो अपने जीवन में ये नहीं देखा कि किसी ने कोर्ट के ऊपर इस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन करके इस तरीके का आरोप लगा दिया हो। बड़े बड़े घटनाएं हुई देश में, कोयला आवंटन घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, लोग छूटे आए गए, बहुत बड़े बड़े राजनेता जेल गए। उन्होंने हमेशा एजेंसियों पे तो आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कभी किसी न्यायिक प्रक्रिया पे, सबने ये कहा कि मैं सम्मान करता हूँ। ये पहला प्रकरण मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा मामला बना देना किसी आदमी को जो 8 वर्ष जेल में रहा और जिसके परिवार ने धैर्यपूर्वक सुना, ये हमारी समझ से तो परे है। इस देश में ये माना जाता है कि जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो अगर जनता के हिसाब से जाएंगे तो जो लोग दिल्ली में बैठ के, कुछ पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, लोग दिल्ली में बैठ के जिस तरीके से उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया, राक्षस बना दिया, तो हम ये कहते हैं कि जनता ने 4 बार कुलदीप सिंह सेंगर को अपना जनप्रतिनिधि चुना था। उसी उन्नाव की जनता ने 4 अलग अलग विधानसभाओं से चुना। तो विधानसभा में जब जनता उनको भेज रही है तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती। जनता ने जब 4 बार उनको चुन के भेजा तो जनता की बात भी उन्नाव और माखी जाके सुन लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस मुद्दे में ये है कि दोनों परिवार एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन आज पीड़िता के संग कोई नहीं खड़ा है और माखी और उन्नाव की जनता रो रो के कह रही है कि मेरे विधायक जी निर्दोष हैं। तो हम लोकतंत्र में जनता को मालिक मानते हैं, तो हम ये क्यों ना मान ले कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। तो मीडिया कहाँ जा रही है? मीडिया ने तो नैरेटिव सेट किया। मीडिया ने नैरेटिव सेट किया। मैं संदीप चौधरी जी हैं एबीपी न्यूज में, वो उनका मैं देख रहा था। एक कोई एनजीओ फंडिंग चंदे से चलने वाली कोई एक योगिता बयाना नाम के लोग हैं। मुझे तो सबसे बड़ा ताजुब इस बात पे है कि न्यायिक प्रक्रिया पे सीधे आरोपित कर देना, उसके बावजूद कोर्ट की अवमानना का कोई केस उनके ऊपर न लगना। इतना बड़ा विषय कि कोई आदमी सीधे आरोपित कर रहा है, पीड़िता आरोपित कर रही है कि 50 करोड़ रुपए लेके बिक गए, और कोर्ट की अवमानना का कोई वही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर देना। कुलदीप सेंगर के पीछे मैं भी हूँ। ब्रजभूषण सिंह की क्या बात है, मैं भी हूँ। मेरे जैसे तमाम लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन है। पहले ये तो तय करें भाई, आप ये समझिए, मेडिकल रिपोर्ट, 4 मेडिकल रिपोर्ट है, 4 जन्म तिथियां, मोबाइल का लोकेशन वहां पर ना मिलना। अगर तथ्यों पे आप जाएंगे, तथ्यों पे बात करिए। हम लोग तो कोई बात नहीं कर रहे थे, हम लोग तो शांत बैठे हुए थे। लेकिन अगर उनको अधिकार है कि भीड़ इकट्ठा करके छाती पीटने का अधिकार है, नैरेटिव सेट करने का अधिकार है, तो जनता को क्यों नहीं अधिकार है? ब्रजभूषण मेरे ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, मैं भी हूँ कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे। मैं उनको निर्दोष मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो तथ्य है मैं उसको निर्दोष मानता हूँ। मैं अभी चैनल देख रहा था, योगिता भवाना ने कहा गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया गया है। गाड़ी एक्सीडेंट की में वो क्लीन चिट पा चुके हैं। गाड़ी एक्सीडेंट के मामले में वो क्लीन चिट पा चुके हैं, ठीक है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट नहीं मानी। लेकिन आप ये बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर तो अतनी से विधायक थे। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे। चारा घोटाले में लालू यादव फंसे,
लालू यादव के ऊपर आरोप, उन्होंने ईडी को, सीबीआई को, सब पे आरोप लगाया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया पे उन्होंने आरोप नहीं लगाया। साउथ के कितने नेता 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले में फंसे, उन्होंने सब पे आरोप लगाए। सरकारें हैं, विपक्ष है, आरोप लगाता रहता है कि सीबीआई भी मिल गई है, ईडी मिल गई है, सब हो गया है। इतने बड़े बड़े लोग जब कोर्ट को नहीं मैनेज कर पाए तो कुलदीप सिंह सेंगर कैसे मैनेज कर लेंगे? और ये कौन सी बात है, लोअर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया तो फैसला सही है, और हाई कोर्ट अगर आपके फैसले को निलंबित कर रहा है तो वो कोर्ट बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में देगा तो वो सही है। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया। आप ये बताइए, वो जो लोग गए थे, सुरेंद्र कोहली को इतने वर्षों बाद जेल से छुटकारा मिल गया, 18 बच्चे जो निठारी में मारे गए थे, नरकंकाल मसला। आप ये बताइए, उन 18 बच्चों को मारा, क्या उसमें टीआरपी है? उसमें टीआरपी नहीं मिलनी थी, उसमें टीआरपी नहीं मिलनी थी, उसमें टीआरपी का कोई खेल नहीं होना था, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये लोग कलकत्ता में जब डॉक्टर, रेप पीड़िता डॉक्टर के लिए ये लोग मैदान में उतर गए होते तो ये लगता है रेप पीड़िता के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको तो नैरेटिव सेट करना है, चलती हुई सरकारों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए एक पूरा समूह है। एक शुभांकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने उस दिन बताया कि एक गरीब बच्ची कैसे है, उसका चाचा जो है बताता है कि मैं 200 करोड़ की फैक्ट्री चलाता हूँ, वो गरीब है, इनकम टैक्स के उसके पेपर्स हैं, सब अब तो सब दिख रहा है। अब हाँ, कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल लड़ाई है, और कांग्रेस की युवराज, कांग्रेस से रेप पीड़िता की माँ को टिकट भी मिला, चुनाव लड़ी थी और 1500 वोट पाई थी। तब तो कुलदीप सिंह सेंगर लड़े भी नहीं थे, जब वो लड़ी थी तब वो जेल में थे। और अगर वो सच्ची होती, लोगों की सहानुभूति उनके प्रति होती तो 1500 वोट पे न रुकी होती। और ये जो नैरेटिव है, ये जितनी चीज़ें सिस्टम सेट है, अभी वो राहुल गांधी से कुछ दिन पूर्व मिली है, कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता के साथ हूँ, सबकी हमारी संवेदना है, अगर गलत हुआ है तो मेरी भी संवेदना है, लेकिन उसको तय कौन करेगा? तय कोर्ट करेगी। है तो कोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। आप अगर कोर्ट के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम भी अपने को तय कराने के लिए, अगर भीड़ तंत्र से इस देश में न्यायिक फैसले होंगे तो जिसके पास भीड़ होगी वो फैसले करा लेगा। मेरे पास भीड़ है, मैं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हूँ, इसलिए मैं भी भीड़ तंत्र से फैसले के लिए लगूंगा, क्योंकि रास्ता आपने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। बर्दाश्त की एक सीमा होती है, बर्दाश्त के बाद जब लावा फूटता है ना, तो जिस तरीके से ऐश्वर्या वगैरह, आज इतनी समस्या के बावजूद घर में 4 आदमी, एक जेल में, चाचा नहीं रहे, उसके बाद भी इतना धैर्य, इतना संस्कार, ये हम ही लोगों में आ सकता है, सब में नहीं आ सकता। मेरा बहुत सीधा सा ये कहना है कि भाई इस देश में रहना है तो ये देश कानून और संविधान से चलता है, और कानून संविधान के बाद न्यायिक प्रक्रिया यहाँ का। और मैं इस देश की मीडिया से कहना चाहता हूँ, इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। 3 स्तंभों पर न रोके, चौथे स्तंभ को दुरुस्त करें ताकि इस लोकतंत्र की छत रुकी रहे। और टीआरपी करके, ट्रेंड करके, सत्ता समीकरण सेट करके न न्यूज़ दिखानी चाहिए और न समाज को कभी उद्वेलित होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। कानून व्यवस्था जिस तरीके से सरकारें चलाती हैं, समस्याएं आती है, लेकिन न्यायिक प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए और न्याय के मंदिर को हमेशा पूजना चाहिए। हमारे यहाँ ये नियम है कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम इस व्यवस्था पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर ये विश्वास टूटेगा तो लोकतंत्र टूट जाएगा, उसके बाद भीड़ तंत्र का इस पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा। बस मैं केवल यही कहना चाहता हूं।